नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज आप हजरात को इस वीडियो के ज़रिए कुछ अहम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ कि जिनमें अक्सर नौजवान लोग कोताहियाँ करते हैं और उनकी कोताहियों की वजह से वो नापाक ही रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि जो चीज़ें गुस्ल को वाजिब कर देती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि इंसान जब मर्द अपनी बीवी से शहवत करता है, वती करता है, उसकी मनी शहवत की वजह से दुखूल के बाद निकलती है तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। अगर किसी की मनी बग़ैर शहवत के निकल जाए, जैसे कि ऊपर से गिर जाना या फिर किसी वज़न को सर पर रखा उसकी वजह से मनी का निकल जाना, इसी तरह पेशाब किया, पेशाब करने के बाद मनी के चंद कतरे आ जाना, तो इनसे गुस्ल वाजिब नहीं होता है बल्कि वज़ू टूटता है। इसको बोलते हैं वदी। और एक होती है मज़ी और एक होती है मनी। तो इन तीनों के बारे में हमने पहले वीडियो बना दिया है। अगर जिन लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जाकर देख सकते हैं कि मज़ी किसको कहते हैं, मनी किसको कहते हैं और वदी किसको कहते हैं। तो उन दो चीज़ों के बारे में, यानी वदी और मज़ी से तो गुस्ल वाजिब नहीं होता है, अलबत्ता वज़ू ज़रूरी होता है। लेकिन मनी के बारे में यह है कि उससे गुस्ल वाजिब हो जाता है। इसी तरह किसी मर्द ने अपनी बीवी से शहवत की और शहवत करने के बाद जैसे ही उसका मनी का निकलने का वक्त आया तो उसने अपना आला दबा लिया और दबाने के बाद इतनी देर तक उसको दबाए रखा कि शहवत ख़त्म हो गई। और शहवत के ख़त्म होने के बाद फिर उसने आला को छोड़ा। छोड़ने के बाद मनी निकली, फिर भी उस पर गुस्ल वाजिब होगा। इसी तरह मनी निकली और निकलने के बाद उसने गुस्ल किया, उस शख्स ने पेशाब किया, ना ही 40 कदम चल कर गया और ना ही वो सोया। इन तीनों काम करने से पहले उसने नमाज अदा कर ली। जैसे ही नमाज अदा की उसके बाद और मनी निकल आई तो उस पर जो उसने नमाज अदा की है नमाज उसकी हो जाएगी, उसको दोबारा नहीं पड़ेगा, अलबत्ता उस पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। इसी तरह किसी ने शहवत की और शहवत करने के बाद 40 कदम चल भी लिया या सो लिया या उसने पेशाब कर लिया, उसके बाद उसने नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद अब जो मनी निकलती है तो वो उससे उसका गुस्ल वाजिब नहीं होगा, क्योंकि वो मनी जो निकली है वो कोई दूसरा सबब है, गोया कि वो मनी नहीं बल्कि वदी है। या तो कमज़ोरी की वजह से निकली है या कोई शिद्दत का काम करने की वजह से निकली है, तो उसकी वजह से उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। इसी तरह रात में कोई शख्स सोया और सोने के बाद जैसे ही उठने के बाद उसने तरी देखी और तरी के बारे में उसने ये गुमान किया कि या तो ये मनी है या मज़ी है, तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। अगर उसको ये यकीन नहीं है बल्कि इस बात का यकीन है कि ना तो ये मज़ी है और ना ही मनी है, बल्कि या तो ये पेशाब है या फिर पसीने की तरी है, तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। अगरचे उसने ख्वाब में ये देखा हो कि उसकी मनी निकल गई है और मज़ी निकल गई है, फिर भी उस पर गुस्ल वाजिब नहीं हो। इसी तरह
کوئی شخص سویا اور سونے کے بعد خواب میں اس نے منی کو نکلتے ہوئے دیکھا اور شہوت کرتے ہوئے بھی اس نے اپنے آپ کو دیکھا، لیکن جیسے ہی بیدار ہوا نہ تو اس نے مزی کا اثر دیکھا اور نہ ہی منی کا اثر دیکھا، تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی انسان اگر آلہ کے سرے کو عورت کے اگلے یا پچھلے مقام میں داخل کرتا ہے، یا پھر کوئی آدمی مرد کے پچھلے مقام میں داخل کرتا ہے، تو اس پر دونوں پر غسل کرنا واجب ہوگا، اس شرط کے ساتھ جبکہ وہ دونوں مکلف ہوں۔ مکلف سے مراد یہ ہے کہ لڑکا بھی بالغ ہو اور لڑکی بھی بالغ ہو، تو دونوں پر غسل کرنا واجب ہے۔ اگر لڑکا بالغ ہے اور لڑکی نابالغ ہے تو ایسی صورت میں لڑکے پر غسل کرنا واجب ہے، البتہ لڑکی کو بھی غسل کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اسی طرح کسی انسان نے چوپائے کے ساتھ بدفعلی کی اور بدفعلی کرتے وقت اس کا انزال نہیں ہوا، اس سے پہلے اس نے وہ کام ترک کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب نہیں ہوگا جب تک کہ انزال نہ ہو جائے۔ اگر انزال ہو جاتا ہے تو اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد اس کی آنکھ فوراً کھل جاتی ہے، یعنی وہ نیند سے بیدار ہو جاتا ہے، اور بیدار ہونے کے بعد فوراً اپنے آلائے تناسل کو زور سے دبا لیتا ہے۔ دبانے کے بعد جیسے ہی اس کی شہوت ختم ہو جاتی ہے پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد اگر منی نکلتی ہے پھر بھی اس پر غسل واجب ہوگا۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ لوگوں تک ہمارا ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔